नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करता हूं सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। तो मेरे भाई आप तो जानते हैं कि एसएससी जीडी की डेट आ चुकी है, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत एक्साइटमेंट है। बट उसके साथ ये भी है कि भाई इस टाइम को बहुत अच्छे से हमें यूज करना है, बहुत प्रीसियस है हमारे लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से डेट बताता हूँ, जबकि आप डेट जान चुके होंगे। बट हमारा डेट यहाँ मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि भाई हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं भाई आपको बता दूं, मैं पूरी तरीके से अब इसमें लगने वाला हूं, अपना 101% देने वाला हूं। अभी तक भी लगा हुआ था, ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं, अपना मॉक एनालिसिस करके दिखाता हूं, संडे को आप देख सकते हो। बट अब इतना लगूंगा कि जितना मतलब 100% हो सकता है, कि उससे ऊपर ना हो सके। तो भाई आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैं आपके लिए हर एक चीज वो करूंगा, जो इंपॉर्टेंट में पढ़ूंगा वो शेयर भी करूंगा। बट आपको सबसे पहले एक बार डेट आपको आप सब जानते होंगे, बट फिर भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लगी हुई है कि जो हमारी सीजीएल की डेट है वो 18 से मतलब 18, 19, 20 जनवरी 2025 को, और जो हमारी जीडी की है ये 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और इस तरीके से करके 25 फरवरी तक लगभग है। तो आपने ये तो देख ही लिया होगा। तो मेन मुद्दा तो हमारा ये था नहीं, बट फिर भी मैंने अपने साइड से एक बार बता दिया आपको। अब मेरे भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा टाइम है अभी का, इतना प्रीसियस है ना मेरे भाई। हमारे पास अगर काउंट करके देखा जाए 4 फरवरी तक, तो लगभग 70 से 75 दिन मेरे पास आ रहे हैं। अब 70 से 75 दिन देखने में लग रहा है कि भाई अभी तो 2.5 महीने हैं। बट ये 2.5 महीने कब निकल जाएंगे मेरे भाई, मालूम नहीं चलेगा। जब एक बार आप सिलेबस अपना देखोगे, सिलेबस काफी बड़ा है। मतलब अगर हम जीके जीएस देखा जाए थोड़ा सा लेंदी है, बाकी मैथ वगैरह क्या है एक बार आपने पढ़ लिया तो ठीक ही है। बट जिन्होंने भी कवर नहीं किया है उनके लिए भाई टाइम बहुत कम है, और जो कुछ अभी कवर कर चुके हैं 60%, 70%, तो उनके लिए भाई ठीक ही है। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो जैसे देखिए, जो बहुत बिगिनर हैं, तो भाई मैं यही बोलूंगा, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके अच्छे से देख के जो सिलेबस में है वो सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करो। और एक चीज है मेरे भाई, जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, एकदम बिगिनर ही है, उन दोनों के लिए ये है कि मेरे भाई जो आपको पढ़ना है बहुत ही मतलब सिलेक्टेबल चीज पढ़ना है, बहुत लिमिटेड चीज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप पूरा लेके बैठ जाओगे जीके जीएस यूपीएससी लेवल का, तो भाई फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप मतलब ये एग्जाम बीट कर लोगे। पढ़ना वो होगा, जैसे एक होता है, लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करोगे, आज का जो कंपटीशन है, आज का जो टाइम चल रहा है, हार्ड वर्क का नहीं भाई, स्मार्ट वर्क का है। आपको स्मार्ट वर्क कहने का मतलब जैसे मेरे हो गया, जैसे पीवाईक्यूज वगैरह आप लगाओ। अगर आपने थोड़ा सिलेबस कवर किया है तो पीवाईक्यूज लगाओ, उसको देखो, और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप्स की थ्योरीज पढ़ो, चाहे वो जीएस हो या मैथ्स के क्वेश्चन हो, तो उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं, उस पर फोकस करना है। तो मेरे भाई अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपना को थोड़ा सा बता दूं कि टाइम कैसे मैं मैनेज करूंगा। तो भाई मैं पहली बात तो अपना 101% जितना मैक्सिमाइज हो सकता है उतना टाइम मैं देने वाला हूं, क्योंकि अब डेट आ चुकी है, थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। और मेरे भाई ऐसा नहीं कि मतलब मेरा सिलेबस नहीं पूरा है, मेरा सिलेबस 100% पूरा है, केवल अच्छे से रिवीजन करना है। बट भाई जो सबसे मेन इशू है, आज का कॉम्पिटिशन आप देख ही रहे हो, कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है भाई। इसलिए कंपटीशन को देखते हुए आपको जितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो, तो उतना ही कम लगता है। तो मेरे भाई मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको टाइम को थोड़ा सा भी मतलब वो लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से करना है। अब मैं ये करूंगा कि जैसे कि मेरा मैथ्स पूरा कंप्लीट है, मेरा रीजनिंग पूरा कंप्लीट है, जीएस भी पढ़ाऊंगा। बट जीएस को तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कंप्लीट है, क्योंकि भाई जीएस एक ऐसा चीज है जो यूपीएससी टॉपर भी होगा आज की डेट में, उससे भी अगर ये कह दिया जाए कि भाई आपका जीएस 100% तैयार है कि नहीं, तो वो भी नहीं कह सकता। तो भाई जीएस में ये कह सकता हूं मैं कि जीएस को जितना हो सकता है स्टैटिक जीके पर फोकस करना है, तो मैं वही करने वाला हूं। पूरा स्टैटिक जीके एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। हिस्ट्री का शुरू से, जैसे एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, मेडिवल हो गया, ये सब मेरे को पढ़ना है, रिवीजन करना है। और जियोग्राफी का, पॉलिटिक्स का, ये सारी चीजें एक बार मुझको रिवाइज करना है। और मैथ्स में तो मैं प्रैक्टिस डेली करता हूँ, रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली करता हूँ, तो वो तो मेरे को करना ही करना है। तो मेरे भाई आपको बता दूं कि मेरे साथ साथ जो मैं करता रहूंगा, बीच बीच में आपको टेलीग्राम पे वो चीजें, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स के जो चैप्टर हो गए, वैसे भी मैं आपको शेयर करता हूं। तो मैं अभी भी वो करूंगा। तो टेलीग्राम से जो लोग भी नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हो गए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, जीके जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है, या फिर जो भी है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। अब आपको लगना होगा मेरे भाई मेरे साथ लगिए, मैं भी आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। जो चीजें होंगी मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूंगा, तो वहां पे एक्टिव रहना मेरे भाई। जो मैं चीजें डालूं इंपॉर्टेंट ही डालूंगा, फालतू कोई चीज आती नहीं है मेरे टेलीग्राम पे, ना वीडियोस पे आती हैं। तो मैं जो डालूंगा वो देखना। यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी मैं जो चीज़ें, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, या फिर इससे हमारी तैयारी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कोई नोट्स होगा, तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। एकदम आप एक्टिव रहना मेरे भाई। अपडेट आ गई, अब लापरवाही ना करना, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही मेरे भाई 1-2 नंबर से अगर आप पीछे रह जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको बता नहीं सकता कितना पछतावा होता है।
तो इसलिए आपसे लगना होगा, मैं साथ में आपको लेके चलूंगा अपने, और मैथ्स की, रीजनिंग की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, चैप्टर वाइज डालूंगा, हर एक चैप्टर का डालूंगा, मैं सच बता रहा हूं। और एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, मैं संडे संडे डालता रहूंगा। आप वहां पे जुड़ जाओ, एक्टिव रहो, वहां पे मिलती रहेंगी आपको मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई आपको बता दूं, मैं जो जीके जीएस में पढ़ूंगा, वो जो नोट्स होंगी, जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा वो है, तो मैं उसका फोटोज वगैरह क्लिक करके नोट्स का अपने वहां पे अपडेट करता रहूंगा। तो मेरे भाई मैं यही बोलना चाह रहा हूं, अब मैं लग रहा हूं पूरी तरीके से, आपको भी लगना होगा मेरे भाई। अगर आप 2025 एसएससी जीडी का एक सीट लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आज से लगिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, वहां नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ज्वाइन कर लेना, इस चैनल पे आप जुड़ जाना केवल इस पर्पज से मेरे भाई, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना है, चीजों को आपको समझना है, जो भी मतलब जितना भी हो सकेगा मैं आपको चीजों बताऊंगा। और एक चीज ये होती है ना, अगर आप मुझसे जैसे जुड़ोगे तो मैं आपकी एज ग्रुप का हूँ, आपकी ही मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, और तो उससे क्या फायदा होता है ना, एक मतलब ये मिलता है कि जैसे लोगों को देख के मालूम चलता है कि भैया आप इतना कर रहे हैं, मुझे भी करना है, आप ये नोट्स दे रहे हैं तो वो पढ़ना है, तो इस तरीके से लोगों को और एक्साइटमेंट आती है और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे भाई। तो इस तरीके से भाई ये एक छोटी सी वीडियो थी, जो हमारी डेट आ चुकी है, 4 फरवरी से एग्जाम है हमारे पास, गिने चुने 70-75 दिन आ रहे हैं, 2.5 महीने, अच्छे से पढ़िए, लग जाइए, मैं लग रहा हूं। मेरे साथ जुड़िए, कोई भी दिक्कत होती है किसी सब्जेक्ट में कोई भी, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मेरे भाई जो भी और चीजें होंगी, जैसे मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहूंगा, बीच बीच में वीडियो लाता रहूंगा कि क्या कैसे मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, कितनी मेरी तैयारी हुई है। मॉक टेस्ट में तो मैं डेली एनालिसिस करता रहूंगा, जैसे संडे को जब जब मॉक टेस्ट में लगाऊंगा, या फिर बीच में अगर टेक्स्ट बुक भी अगर लगाऊंगा तो मैं उसका भी शेयर करता रहूंगा। तो जैसा भी होगा भाई आप जुड़े रहना मुझसे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।